इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इन न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल। तो बताओ अभी कैसे बनाओगे इसको। ये जैसे मान लो ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ध्यान देना आ जाएगा समझ। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड लेंथ सभी की सेम होंगी। आगे बोला गया जा रहा है न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिडिल पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो इनके मिडिल पॉइंट ज्वाइन कर दो, इनका मिडिल पॉइंट ज्वाइन कर दो। अब जब आप मिडिल पॉइंट ज्वाइन करते हो, एक टेंथ में एक थ्योरम होती है कि इसकी लेंथ से हाफ हो जाती है। जब आप इन दोनों का मिडिल पॉइंट ज्वाइन करते हो ना किसी ट्रायंगल में, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है और इसकी लेंथ इस लेंथ की हाफ हो जाती है। पहले रिकॉल कर लो, ऐसा कहीं सुना हो तो। सुना है क्या ये थ्योरम? ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां भी एक मिडिल पॉइंट लिया और इन तीनों को ऐसा ज्वाइन कर दिया। और फिर क्या बोला जा रहा है, एंड द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, यानी ये आपको करते रहना बार बार। इसके बाद वाला बताओ कैसे बनेगा। अब इनका मिडिल ले लेना है, जो अंदर ट्रायंगल आ रहा है, अंदर ट्रायंगल वाले का मिडिल ले लेना है। तो यहां आया, ये आया और ये आया। बातें क्लियर है क्या? तो ये इस तरह से इनफाइनाइट तक प्रोसेस चलेगा। यानी पहले एक ट्रायंगल था, उन तीनों का मिडिल पॉइंट लिया और ज्वाइन किया, फिर जो ट्रायंगल बना उनका फिर मिडिल पॉइंट लेके ज्वाइन कर दिया, और अपन ऐसा करते चले जाएंगे। कहां तक जाएगा ये? चलता ही जाएगा हमेशा, ठीक है। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है इफ पी इज सम ऑफ पेरीमीटर्स, ठीक है, एंड क्यू इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द ट्रायंगल, ठीक है। पेरीमीटर बताओ क्या होता है? ट्रायंगल का पेरीमीटर सोचना है तुम्हें। क्या होता पेरीमीटर? तीनों साइड का सम होगा पेरीमीटर, शायद याद आ रहा है पेरीमीटर, ठीक है। ये साइड को ले लो, साइड दिया हुआ है क्या इधर पे? इधर साइड नहीं है क्या? तो साइड को मान लो कुछ, इसको मान लो कुछ, ए मान लो, इसको साइड मान लो। अब पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर का नाम क्या दिया हुआ है? सम ऑफ पेरीमीटर, पी दिया हुआ है। तो आपको पी देखना है। सबसे पहले जो बाहर वाला ट्रायंगल है उसका सम फाइंड करो, बाहर वाला जो ट्रायंगल है उन तीनों का सम फाइंड करो आप पहले। 3a आ रहा है शायद, मुझे लग रहा है। करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, ठीक है। अब अंदर जाओ। मैंने कौन सा रूल बताया तुम्हें? मैंने ये बताया यार कि ये ना हाफ हो जाएगा आपका, ये अगर ए रहता इधर से इधर तक तो ये आपका कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाला तुम खुद से बता दो। अब a बाई, इसका भी अब ये वाला इसका आधा होगा, a/4 हो जाएगा। तो मतलब ये कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो बार बार 2 से डिवाइड होता जाएगा, आधा होता जाएगा ना, तो डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। पहला ये आया, अगला वाला आपने बोला है 3a/2, आइडिया क्लियर हुआ? उसका अगला आपने बोला 3a/4, उसका एक बार और बता दो 8, और ऐसे कहां तक जाना है तुम्हें? इन्फिनिटी तक। इसमें कॉमन देखो कितना आ रहा है। अच्छा ये यार मैं शायद कंसेप्ट बताना भूल गया तुम्हें इसका, एक मिनट रुक जाओ। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सुना है क्या? क्या होता है ये? किसने किसने सुना है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी? क्या था फॉर्मूला सम ऑफ, आप बताइए। नहीं सुना है? और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला कल बताया था, कल तो थे ना तुम? कल नहीं थे तुम? तो कहाँ गए थे? कॉलेज? घर पे थे? तो घर पे क्या कर रहे थे? घर पे भी सीक्वेंस सीरीज नहीं रिवाइज करी? सम ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला था ना, सम ऑफ जो इनफाइनाइट जीपी है इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या रहता है इसका फॉर्मूला? तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, देखो जीपी अगर इनफाइनाइट तक जा रही हो, जीपी अगर इनफाइनाइट, जैसे ये जीपी थी, अब ये AR⁻n-1 तक जाती थी, अभी इनफाइनाइट टर्म तक। ऐसा कहीं आपको दिया हो ना तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दिया करो, A/1 - R। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये बीच में क्वेश्चन नहीं आया इसलिए शायद दिमाग से स्किप हो गया था। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म ढूंढो। पहले ये देखो क्या ये जीपी है क्या, ये तुम्हें पता करना पड़ेगा। क्या ये जीपी है? फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 3a, और कॉमन रेशियो इसमें इसका डिवाइड करोगे पता लग जाएगा कितना आ रहा है, 1/2। अब इसका सम फाइंड कर लो।
अब इसका सम फाइंड कर लो, पी की वैल्यू ए की जगह आएगा 3a, ए मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 3a आ गया, और अपॉन में आएगा 1 माइनस आर, अपॉन में आएगा 1 माइनस आर, आर की जगह आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/2। अब इसकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, 2 ऊपर निकल जाएगा तो कितना आया 6a आ जाएगा, तो यानी p की वैल्यू निकल गई, p की वैल्यू आ गई 6 टाइम a। अब और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, q, q देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द ट्रायंगल दिया हुआ है, q का मतलब है सम ऑफ एरिया, तो एरिया फाइंड करो इसका, ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 होता था, और a स्क्वायर √3/4a², तो मैं q फाइंड कर देता हूं, मैं यहां पे q फाइंड कर देता हूं, q का मतलब है सम ऑफ एरिया, तो √3/4a², ये सबसे बाहर वाला ट्रायंगल होगा, उसके बाद वाला ट्रायंगल होगा √3/4a/2 का स्क्वायर। समझ गए होगे मेरे ख्याल से, ये हाफ होती जाएगी साइड, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे साइड हाफ होती जाएगी, इस तरह से जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक। अब ये देखो क्या ये जीपी है क्या, आपको ये देखना है कि क्या ये जीपी है, एक मिनट एक बार और मैं देख लेता हूँ, √3/4 तो कॉमन ही आ जाएगा, और ये स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा सबसे। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है इस पे, 1 आ गया, फिर यहां से बताओ 1/4, देन 1/16, और कहां तक आया इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये बना आपका √3/4a², अब बताओ इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म तो सभी को दिख रहा होगा, बस कॉमन रेशियो बता दो, 1/4 आएगा कॉमन रेशियो इसका, तो बताओ अभी फॉर्मूला, 1a आ गया अपॉन 1 माइनस 1/4, क्लियर। बस इसको सॉल्व कर लो, √3/4a², ये ऊपर जाएगा और इधर 3 बच जाएगा, 4/3, देखो हो रहा है कुछ कैंसिल, 4 हो गया कैंसिल, √3 से ये भी कर दो, a² अपॉन √3, तो ये q आ गया, तो यानी p ये था और q आ गया आपका a²/√3। और आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए था, रिलेशन चाहिए, p और q को कनेक्ट करना है, देखो सब जगह पे कनेक्ट कर दो, ये दोनों कौन से वेरिएबल से रिलेट कर रहे हैं, a से, तो a को एलिमिनेट कर दो, a की वैल्यू कितनी रखोगे इधर से p/6, √3 को इधर ले आओ, इधर a² बचा, a² को लिख दो p²/36, बातें यही समझ, 6 इधर गया, p/6 का स्क्वायर आएगा इधर, यानी p²/36 है कहीं ऐसा कुछ, a है, a आ जाएगा, p² = 36 √3q, ठीक है, क्लियर, बातें यहीं क्या समझ। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना है, जो इनफाइनाइट जीपी है ना, यहाँ पे कंडीशन होती है, यहाँ पे कंडीशन होती है आर की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होती है, इनफाइनाइट जीपी में आर की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक होती है, -1 से 1, और ये बात तो ऑब्वियस है पहले से कि आर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0, क्यों, क्योंकि देखो अगर आर 0 हो गया ना तो जीपी का कोई भी टर्म वैलिड नहीं होगा, सभी टर्म क्या हो जाएंगे 0। जीपी के टर्म कैसे होते हैं, AR² AR³, ठीक है, सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो उनका कॉमन रेशियो डिफाइन नहीं हो पाता फिर, इसलिए आपको ये ध्यान रखना, ये है ओनली फॉर इनफाइनाइट जीपी, और ये सभी के लिए होता है, जीपी में आर 0 नहीं हो सकता, ये ऑब्वियस है पहले से। इनफाइनाइट जीपी तभी वैलिड होगा जब आपका आर की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, -1 से। एक बहुत साल पहले एक ऐसा भी प्रॉब्लम आ गया था जिसमें आर की वैल्यू -1 से 1 पूछा गया था, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट भी आ गया, अभी ये आप अब खुद से करना, देखो जरा आइडिया बताओ कैसे करोगे, मेरे ख्याल से जीपी अभी तो चल रही है, हुआ है, अच्छा यार